अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टेस्ट ऑफ सेल्फ चैप्टर नंबर 5 का। ठीक हो गया जी। आज हम डिस्कस करेंगे 5.1। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधे जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो टेस्ट ऑफ सेल्फ में से और एक्सरसाइज में से ज़्यादातर आते हैं। वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैबिट दैन द रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड। जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड में क्यों ज़्यादा जल्दी गैसेस में क्यों ज़्यादा मूव करती हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड दैन द लिक्विड ड्यू टू द लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं अमंग दी गैस मॉलिक्यूल। लिक्विड गैस के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कम होती है क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। यू नो व्हाट अबाउट द गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई आर द गैस कंप्रेसिबल। गैस को हम क्यों दबाई जा सकती है? क्योंकि इसके अंदर लार्ज स्पेस होती है और हम स्पेस को दबा सकते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? पास्कल का क्या मतलब है? और हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 atm? और कितने ये पास्कल बराबर होते हैं एक एटमॉस्फेयर के? पास्कल का यूनिट है प्रेशर। पास्कल इसे यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल यूनिट है प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और हम इसको कहते हैं, और 10, 13, 25 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर के। वाई द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करते हैं कूलिंग पर? कूलिंग पर जो गैस है वो क्यों इंक्रीज हो जाती है? गैसेस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाती है कूलिंग पर क्योंकि देयर वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि इनके दरमियान में जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन। गैस को हम ग्राम डेसीमीटर क्यूब में करते हैं जबकि लिक्विड को ग्राम सेंटीमीटर में, क्योंकि गैसेस है ना, डेंसिटी इसकी लेस है दैन दैट ऑफ लिक्विड की वजह से, इसलिए हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मेजर्ड इन ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब और लिक्विड इन ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 70 सेंटीमीटर मरकरी टू एटीएम में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे? 76 से 70 को, और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट है आप लोगों ने 3.5 एटीएम को कन्वर्ट करना है टॉर में। आपको मालूम है कि एक एटीएम किसके बराबर है? 760 से, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1.5 एटीएम को आपने किस में कन्वर्ट करना है? पास्कल में। आपको पता है कि एटीएम किसके बराबर है? पास्कल के। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 5.2 टेस्ट योर सेल्फ। अच्छा जी, 5.2 में वो क्या कह रहे हैं? इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड? नो, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू क्योंकि लिक्विड, बिकॉज इट्स जस्ट एप्लीकेबल टू गैसेस। नेक्स्ट है इज़ द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? येस, इट कैन बी वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल हैपन? क्या होगा इफ़ द प्रेशर ऑन द सैंपल ऑफ गैस इज रेज्ड 3 टाइम एंड इस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट? तो हम कहेंगे वॉल्यूम पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है 3 टाइम्स। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ? तो आप लोगों ने कहना है चार्ल्स लॉ में आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो। वाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर? वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं गैसेस पर? बिकॉज देर इज़ ए लॉस स्पेस होती है अमंग द गैस मॉलिक्यूल में। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर को अप्लाइड किया जाता है मॉलिक्यूल बिकम क्लोजर टू ईच अदर और वॉल्यूम बिकम डिक्रीज। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? इफ़ द टेम्परेचर एट इफ़ द टेम्परेचर एट विच जिस पर आइडियल गैस वुड बी ज़ीरो होती है वॉल्यूम, उस किस पर होती है? -273.15। यही इसका क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डज द कैल्विन स्केल शो नेगेटिव टेम्परेचर? नो, कैल्विन स्केल कैन नॉट शो नेगेटिव टेम्परेचर।
जो मिनिमम टेम्परेचर है ना एट दिस स्केल का वो 0 होता है, विच इज़ इक्वल टू द, जो किसके बराबर होता है 273 के, और टेम्परेचर बिलो इसके नीचे नॉट पॉसिबल है। व्हेन अ गैस इज अलाउ, जब एक हम गैस को अलाउ करते हैं तो क्या एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए, तो इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज करना होगा। कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, नो, जब हम गैस को कूल कर देंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता। नो गैस, द गैस कैन नॉट बी कूल्ड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट है मेरे पास 5.4 टेस्ट योरसेल्फ। वाई डज, क्यों जो इवेपोरेशन है इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों ने कहना वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एक हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं, दे ओवरकम हो जाती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके ऊपर ओवरकम हो जाती हैं और इवेपोरेट कर सकते हैं इजीली। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इजीली ये इवेपोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाई डू यू मीन कंडेंसेशन। आप लोग को पता है जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, गैस का लिक्विड पे। अब सॉरी गैस का लिक्विड में चेंज करना होता है कंडेंसेशन। लिक्विड को जब हम चेंज करते हैं ना गैसेस में तो हम कहते हैं ये इवेपोरेशन है। अब वापस हमने अब गैसेस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तो ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज वेपर प्रेशर हायर एट हाई टेम्परेचर पर। एट हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है इनफ टू इनेबल देम टू वेपराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। वाई इज बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, हायर है दैन दैट ऑफ एल्कोहल से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर दैन द एल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पानी में एज कम्पेयर टू द एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो स्टेज एट विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेटिंग करेंगे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, कम बैक टू द लिक्विड में, और दिस स्टेज क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई आर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर दैन द रेट ऑफ गैसेस। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना गैसेस में मॉलिक्यूल वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड में, इसी की वजह से इवेपोरेशन इन गैस में ग्रेटर होती है दैन द लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, हर बहुत ईजी क्वेश्चन हैं इवेपोरेशन वाले। तो वाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर देते हैं विद इंक्रीज टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे बिकम एक हाई टेम्परेचर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं इसके दरमियान में, और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वाई आर लिक्विड मोबाइल, लिक्विड क्यों मोबाइल होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल, ये लेस होती है दैन दैट ऑफ सॉलिड्स में, इसी की वजह से हम कहेंगे ये दे आर मोबाइल हैं और मूव कर लेते हैं इजीली। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 5.5, लास्ट वन है विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। तो मैं कहूँगी रूम्बिंग फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। इतने छोटे छोटे टेस्ट योरसेल्फ हैं कि कोई भी इजीली पास हो सकता है। 20 नंबर वाले पास होते हैं, 12 नंबर की सारी ऑब्जेक्टिव आती है एक्सरसाइज से, और आप लोग पहले 5 चैप्टर के भी कर लें तो अच्छे नंबर 40 नंबर ले सकते हैं आप लोग। वाई इज़ वाइट टिन अवेल होता है एट द रूम टेम्परेचर पर। वाइट टिन इज़ अवेल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट एग्जिस्ट एट अबव 80 डिग्री, और रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री ग्रेटर दैन दैट, और ट्रांजिशन टेम्परेचर पर हम कहेंगे एग्जिस्ट होती है वाइट टिन में। वाई इज़ मेल्टिंग पॉइंट, क्यों जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ सॉलिड का ये समझा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्योर सॉलिड है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है विच कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होता, और इट कैन बी कंसीडर एज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर, और क्या कहलाता है आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है वाई अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव फिक्स शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पर जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डू हो सकता है। अमॉर्फस सॉलिड है ये डू नॉट शार्प मेल्टिंग, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है।
लेकिन बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी अरेंज नहीं है। विच इज़ हायर लाइटर, कौन सा लाइटर है, एलुमिनियम या गोल्ड? एलुमिनियम इज़ लाइटर वन। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, इसका सल्फर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, S8। ठीक है। विच एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। स्टेट वेदर एलोट्रॉपी इज शोन बाय, कौन से जो एलोट्रॉपी है शोन करती है एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, ये दोनों ही। मोस्टली एलोट्रॉपी इज शोन बाय एलिमेंट्स, किसको शो करती है, एलिमेंट्स को। यहाँ ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 टेस्ट योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा, और मुझे अप्रिशिएट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।